प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। ईरान इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। साथ ही ईरान ने अमेरिका से कहा है कि वो बीच में ना आए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने वाशिंगटन को एक लिखित संदेश भेजा है। इस संदेश में ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका को बीच में नहीं आना चाहिए और नेतन्याहू के जाल में नहीं फंसना चाहिए। दरअसल हाल ही में सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था। ईरान ने इसका आरोप इसराइल पर लगाया है। इसी हमले के जवाब में ईरान इसराइल के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। ईरानी राष्ट्रपति के राजनीतिक मामलों के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद जमशीदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है। इस पोस्ट पर उन्होंने लिखा है कि अमेरिका को बीच में नहीं आना चाहिए ताकि वो हमले की चपेट में न आ जाए। जमशीदी ने कहा कि अमेरिका ने ईरान से कहा है कि वो अमेरिकी ठिकानों को निशाना न बनाए। हालांकि अमेरिका ने अभी तक ईरान के संदेश पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार ईरान की चेतावनी के बाद अमेरिका भी हाई अलर्ट पर है और इसराइल में अपने ठिकानों को सुरक्षा को लेकर चिंतित है। बीते दिनों सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था। इस हमले में ईरानी सेना के एक वरिष्ठ जनरल समेत 13 लोग मारे गए थे। ईरान इस हमले का आरोप इसराइल पर लगा रहा है, लेकिन इसराइल ने आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसराइल द्वारा काफ़ी दिनों से सीरिया में ईरान से जुड़े ठिकानों पर हमला किया जा रहा था, लेकिन ताज़ा हमला अपने आप में पहला है जिसमें ईरानी दूतावास को निशाना बनाया गया। ईरानी दूतावास पर हमले में हिजबुल्लाह के लड़ाके भी मारे गए हैं। अब हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने शुक्रवार को कहा कि बेशक ईरान जवाब देगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह इसमें कोई दखल नहीं देगा। इसराइल हमास युद्ध के बीच ईरान द्वारा इसराइल पर हमले की तैयारी से संघर्ष के पश्चिम एशिया के बड़े इलाके में फैलने का डर भी पैदा हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाए कि ईरान के संभावित हमले को देखते हुए इसराइल भी हाई अलर्ट पर है। इसराइल में कई जगहों पर नेविगेशन सिस्टम बंद कर दिया गया है। इसराइल को आशंका है कि ईरान इसराइल पर हमले के लिए गाइडेड मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में नेविगेशन बंद होने से ईरान को परेशानी होगी। इसराइल में लोकेशन पर आधारित ऐप सर्विस भी बंद कर दी गई है। इजरायली सेना ने अपने सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और उनकी तैनाती के आदेश दिए हैं। कई शहरों में एंटी बॉम्ब शेल्टर शुरू कर दिए गए हैं। आइए हम बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने आखिरकार ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का काम शुरू कर दिया है। इसके तहत पाकिस्तान में गैस पाइपलाइन के 80 किलोमीटर हिस्से का निर्माण किया जाएगा, जो ग्वादर से ईरानी हिस्से को जोड़ेगी। पाकिस्तान ने यह फैसला ऐसे समय किया है जब आगामी 22 अप्रैल को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पाकिस्तान की यात्रा पर आ रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया पोर्टल द न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी दी है। पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट को शुरू तो कर दिया है, लेकिन इसे पूरा करना आसान नहीं है। इस प्रोजेक्ट से अमेरिका का भड़कना तय है, जो पहले ही कई बार पाकिस्तान को आगाह कर चुका है। ऐसे में सवाल क्या है कि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए गले की फांस बनने जा रहा है। तो न्यूज़ की रिपोर्ट में पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया गया कि इंटर स्टेट गैस कंपनी ISGC ने इस बारे में टेंडर जारी कर दिए हैं। ये प्रोजेक्ट पहले से ही 1 दशक की देरी से है। इसे 2014 में पूरा किया जाना था और 2015 में इसका संचालन शुरू होना था, लेकिन अमेरिका के डर से पाकिस्तान से दूरी बनाए हुए था। पाकिस्तान कहता रहा है कि ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों के चलते वो अपने क्षेत्र में परियोजना को मूर्त रूप नहीं दे सका है। पाकिस्तान के इस रवैये से तेहरान ने बार बार नाराजगी जताई और याद दिलाया कि उसने $1 अरब खर्च करके अपनी तरफ काम पूरा कर लिया है। इसी साल जनवरी में ईरान ने पाकिस्तान को आखिरी नोटिस देकर फरवरी-मार्च 2024 तक प्रोजेक्ट पूरा करने की डेडलाइन दी थी। ऐसा न करने पर समझौते के तहत $18 अरब हर्जाना भरने के लिए तैयार रहने को कहा था। अब समय बीत जाने के बाद पाकिस्तान ने पाइपलाइन पर काम शुरू करने का फैसला किया है। पाकिस्तान का कदम अमेरिका के स्पष्ट विरोध के साथ ही प्रतिबंधों की चेतावनी के बीच हुआ है, खासतौर पर जब मार्च के आखिरी में अमेरिका इस प्रोजेक्ट पर साफ शब्दों में पाकिस्तान को अपनी न कह चुका है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने साफ किया कि हम पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन का समर्थन नहीं करते हैं। इसके पहले दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के अमेरिकी सचिव डोनाल्ड लू ने इस प्रोजेक्ट को अमेरिका के लिए रेडलाइन कहा था। लू ने कहा था, मुझे नहीं पता कि इस परियोजना के लिए फंड कहाँ से आएगा, लेकिन मेरा साफ मत है कि इस परियोजना को रोका जाना चाहिए। उन्होंने इस बात का भी संकेत दिया था कि अमेरिका के इस मामले में पाकिस्तान को छूट देने की कोई इच्छा नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ मुश्किल है कि प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ते तो अमेरिका खफा होता है, नहीं बढ़ते तो ईरान पाकिस्तान को धोखेबाज और अमेरिका से डरने वाला समझता है। मार्च महीने में इस्लामाबाद में ईरान के राजदूत मुकद्दम ने परियोजना में देरी के लिए पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने कहा कि 2009 में हुए इस समझौते में अब विस्तार की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ईरान ने वर्षों पहले अपनी तरफ काम पूरा कर लिया था और वह 1 दशक से समझौते को लागू किए जाने का इंतजार कर रहा है। दूसरी खबर भी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान पहले से ही भारी ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। इस बीच उसे दोस्त चीन ने बड़ा झटका दिया है, जिससे जिन्ना का देश अंधेरे में डूब सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में चीनी इंजनों का निशाना बनाकर किए गए हमले के बाद
दासू जल विद्युत परियोजना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम रोक दिया गया है। परियोजना की देखरेख करने वाली चीनी कंपनी हार्बिन इलेक्ट्रिक इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड ने पाकिस्तान में गंभीर सुरक्षा स्थिति का हवाला देते हुए काम रोके जाने का अप्रत्याशित घटना की सूचना जारी की है। मीडिया पोर्टल बलोचिस्तान पोस्ट ने रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी दी है। चीनी इंजीनियरों ने ये काम ऐसे समय में रोका जब कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद इंजीनियरों से मिलने पहुंचे थे और उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया था। लेकिन ऐसा लगता है कि चीनी नागरिकों को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा नहीं है। बीते महीने 26 मार्च को इस्लामाबाद से दासू जा रहे चीनी इंजीनियरों के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था, जिससे एक पाकिस्तानी ड्राइवर और 5 चीनी नागरिक मारे गए थे। इस घटना के बाद क्षेत्र में अपने कर्मियों की सुरक्षा को लेकर चीनी कर्मचारियों के अंदर डर पैदा कर दिया गया है। इसी का परिणाम है कि अब चीनी कंपनी ने परियोजना की प्रगति का काम रोक दिया है। चीनी कंपनी ने सूचना में बताया कि दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़ी 765 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन परियोजना पर काम निलंबित कर दिया गया है। बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार 765 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट लॉट 2 के प्रोजेक्ट मैनेजर यू होंग ने बताया कि हमले से नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और काम प्रभावित हुआ है। उन्होंने आशंका जताई कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम पूरी तरह से निलंबित हो सकता है। परियोजना में हो रही देरी को लेकर पाकिस्तान में पहले से ही चिंताएं व्यक्त की गई, क्योंकि समझौते के अनुसार परियोजना पहले से ही समय से पीछे है। चीनी कंपनी की सूचना के बाद पाकिस्तान में अधिकारियों को परेशान कर दिया है। ये सूचना ऐसे समय आई है जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के एकजुटता व्यक्त करने अपने चीनी समकक्ष के साथ स्थिति पर चर्चा करने के लिए चीन जाने की उम्मीद है। इस बीच दासू के चीफ इंजीनियर परियोजना निदेशक ने HEI की चिंताओं के आलोक में आगे बढ़ने के बारे में कानूनी सलाह मांगी है, जिसमें परियोजना के सुचारू रूप से पूरा सुनिश्चित करने और आगे की देरी से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। पाकिस्तान के आसान क्षेत्र खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत में पिछले 2 दिनों में हुई आतंकवादी घटनाओं में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी समेत 6 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। इस हमले में 12 आतंकवादियों की मौत हुई है। पाकिस्तान सशस्त्र बलों की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR ने बताया कि बलूचिस्तान प्रांत में 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान जिले में कुलाची तहसील के कोट सुल्तान इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए अभियान के तहत 8 आतंकवादी मारे गए हैं। मारे गए आतंकवादियों के पास से हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के लकी मारवात में शुक्रवार की रात आतंकवादी हमलों में एक वरिष्ठ उपाधीक्षक, DSP और 2 पुलिसकर्मी मारे गए। इस दौरान एक कांस्टेबल भी घायल हो गया। अधिकारियों ने कहा कि DSP ने ईद उल फितर के त्यौहार से पहले सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिसकर्मियों के साथ पेशावर कराची राजमार्ग पर एक अस्थायी चौकी स्थापित की थी। मीडिया के अनुसार जब पुलिसकर्मी चौकी से गुजर रहे थे तब आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने पुलिस के वाहनों पर गोलाबारी भी की, जिसमें DSP और कांस्टेबल नसीम गुल की मौत हो गई। वहीं शुक्रवार की रात सरा दरगाह इलाके में अज्ञात हमलावरों ने कांस्टेबल सनामत खान पर गोलीबारी की, जिसकी उसकी मौत हो गई। शनिवार को बाजौर जिले के मामून तहसील में विस्फोट होने से एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई, जबकि एक अन्य इसमें घायल हो गया। इसके अलावा शनिवार की रात टैंक जिले में मियाँ लाल पुलिस चौकी के निकट अज्ञात लोगों ने एक हेड कांस्टेबल की भी हत्या कर दी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लकी मारवात में पुलिसकर्मियों पर हमले की कड़ी निंदा की है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।